सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और छलांग लगाने जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो लगातार एक के बाद एक मिशन को अंजाम दे रही है। इसरो ने नए साल के पहले ही दिन ब्लैक होल की स्टडी करने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर पूरी दुनिया में अपनी धाक और मजबूत कर दी है। अब बड़ी गुड न्यूज इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर आई है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 आज शाम 4 बजे तक अपने लक्ष्य पर होगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इसे कमांड देकर L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचा देगी। इस तरह 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की यह यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 उन 5 पोजीशन में से एक है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित रखती हैं। इन 5 स्थितियों में L1 सबसे स्थिर जगह है। आदित्य इस L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब बस इसे हेलो ऑर्बिट तक पहुंचाना है, जो L1 की ऐसी कक्षा है जहां सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट स्थिर रहते हैं। अगर यह यान ऑर्बिट में नहीं पहुंचा तो यह लगातार सूर्य की ओर यात्रा करता रहेगा और फिर उसमें समा जाएगा। हेलो ऑर्बिट से आदित्य विभिन्न कोणों से सूर्य की स्टडी कर सकेगा। यहाँ ग्रहण की बाधा भी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह ऑर्बिट L1 पॉइंट के इर्द गिर्द उसी तरह चक्कर लगाती है जैसे धरती सूर्य की चारों ओर घूमती है। इसरो पहली बार किसी सैटेलाइट को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह काफी चुनौतीपूर्ण है। इसमें आदित्य L1 की रफ्तार को काबू करने के लिए और हेलो ऑर्बिट की ओर उसकी राह बदलने के लिए उसमें लगे थ्रस्टर से फायरिंग की जाएगी। अगर पहली बार चूक गए तो बाद में सुधार करके और थ्रस्टर फायर करने पड़ सकते हैं। अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूर्य की स्टडी करता था, लेकिन इससे सूर्य के वातावरण का गहराई से पता नहीं चलता। इसकी बाहरी परत कोरोना कितनी गर्म क्यों है और इसका तापमान कितना है इसका पता नहीं है, लेकिन आदित्य के साथ गए उपकरण इस पर रोशनी डालेंगे। इस सैटेलाइट में मुख्यतः उपकरण है क्रोनोग्राफ। यह एक टेलीस्कोप है जो सूर्य के कोरोना पर 24 घंटे निगाह रखेगा और रोज 1440 तस्वीरें भेजेगा। वहीं दूसरा है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा। तीसरा है सोलेक्स एस और हेल 1 OS। यह सूर्य की एक्सरे स्टडी करेगा। वहीं चौथा है एस्पेक्स और प्लाज्मा एनालाइजर, जो सौर हवाओं की स्टडी कर और इनकी एनर्जी को समझाएगा। वहीं लास्ट है मैग्नेटोमीटर। L1 पॉइंट के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। सूरज अपनी धरती के सबसे नजदीक का तारा है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती रहती है और सौर लपटें भी उठती रहती हैं। इनकी लपटों की दिशा अगर धरती की तरफ हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकते हैं। ऐसी सौर घटनाओं की आदित्य L1 समय समय पर सूचना देता रहेगा, जिससे नुकसान को कम किया जा सकता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।